अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर रहे हैं जिसके क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में उसने कहा हुआ था स्टेटमेंट में क्वेश्चन की कि एक्सप्रेस दिस एज अ सिंगल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपने तीनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है और एज अ सिंगल मैट्रिक्स आपने इन्हें एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम पहले दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसे थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरीके से आपके पास ये तीनों मैट्रिसेस एज अ सिंगल मैट्रिक्स एक्सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपना फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया, इसी तरह आपने अपना सेकेंड मैट्रिक्स भी यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, देन वी नोट डाउन द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में जैसा कि आप देख सकते हैं देयर इज 1 रो एंड 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर बना 1 क्रॉस 3। इसी तरह जो सेकेंड मैट्रिक्स है आपके पास उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो n है यानी कि जो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आपके पास सेकेंड मैट्रिक्स के m के यानी कि नंबर ऑफ रोज के बराबर है। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है दैट मीन्स दैट द गिवन टू मैट्रिसेस आर सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि हम इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो आई हैव रीरिटन द टू मैट्रिसेस और अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी आपको पता है। सबसे पहले आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हो। तो दिस इज योर फर्स्ट रो एंड दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। अप्रोच हमारी वही रहेगी जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वन, क्योंकि उस वीडियो में आपको एक क्लियर कॉन्सेप्चुअल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी सारे कॉन्सेप्ट्स की जो आपको पता होने चाहिए बिफोर कमिंग टू दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह सेकेंड एंट्री को फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया और फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री को फर्स्ट कॉलम की थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। एंड वन मोर थिंग जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जिसका आंसर आएगा वो पोजीशन 1 1 पे आएगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन पे आंसर आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया यूजिंग द सेम टेक्निक और फिर आपने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया यूजिंग द सेम टेक्निक। देन यू हैव, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसी चीज को फर्दर सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आपके पास 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0 इज 1 प्लस 4 प्लस 0। इसी तरह ये आपके पास आ गया 0 प्लस 0 प्लस 4, ये आ गया 2 प्लस 2 प्लस 8। आपने जब इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 5 4 12 और अब आप देख सकते हो कि आपके पास जो तीन डिफरेंट मैट्रिसेस लिखे हुए थे उनको आपने एज अ सिंगल मैट्रिक्स एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, मूविंग ऑन। अब हम अभी हमने एक काम किया। ठीक है, अभी हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों मैट्रिसेस का जो रिजल्ट है उसे इस थर्ड मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो नाउ दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब ये जो रिजल्ट है इसे मैं थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ जो कि 2 4 6 था। तो मैंने दोनों मैट्रिसेस का पहले तो ऑर्डर लिख लिया जिसे मैं मल्टीप्लाई करने, जिन मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, क्योंकि आप जब भी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो आप पहले तो चेक कर लेते हो कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। ठीक है, सो दैट चेक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आपने पहले मैट्रिक्स का देखा ऑर्डर तो 1 क्रॉस 3 बन रहा है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 3 क्रॉस 1 सिंस देयर आर 3 रोज जो कि हॉरिजॉन्टल होती है और 1 कॉलम जो कि वर्टिकल होता है। तो क्योंकि जो कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का n है आपके पास वो सेकेंड मैट्रिक्स के m के बराबर है, यानी सेकेंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर है। दोनों की वैल्यू 3 है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल है। तब आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन आपने कैसे परफॉर्म की, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहली एंट्री को पहले एंट्री से, दूसरी एंट्री को फर्स्ट कॉलम की दूसरी एंट्री से, बीच में एडिशन का साइन आता है हमेशा, और फिर थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर लिख दिया 10 प्लस 16 प्लस 12, राइट, प्लस 72 सॉरी। तो आपके पास ये क्या आ गया, 98 इसका आंसर निकल के आ गया। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास ये पार्ट बी आ गया। अब हम अगले पार्ट पे आ गए, पार्ट बी। उसमें उसने क्या कहा है कि इन दोनों मैट्रिसेस को एक तो आप मुझे मल्टीप्लाई करके दिखाओ, दूसरा जो इन दोनों मैट्रिसेस का रिजल्ट आता है उसे इस थर्ड मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करके भी दिखाओ, राइट। सो अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल यू नो कि पहले आप मल्टीप्लिकेशन करते हो फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन आती है, इसलिए पहले आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर जो इन दोनों मैट्रिसेस का एंड रिजल्ट आएगा उसे इस थर्ड मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे।
यू कैन सी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। इसी तरह जो मैंने सेकेंड मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, राइट। तो अब आपको पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का n सेकेंड मैट्रिक्स के m के इक्वल है, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, एंट्री बाय एंट्री 1 इंटू 2 लिख दिया, फिर आपने -2 इंटू 0 लिख दिया विद एडिशन साइन इन बिटवीन, +3 इंटू -7 लिख दिया, राइट। फिर आपने बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी, फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5। इसी तरह आपने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 5 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0, ठीक है। तो आपने जब इसे सॉल्व किया तो आपके पास 2 -0 प्लस बल्कि सॉरी -21 आ गया, ये -1 -4 प्लस 15 आ गया, यहाँ से आपके पास आ गया 5 -8 प्लस 0। जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये -19 10 -3 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का ये आंसर है। ये जो मैट्रिक्स आपके पास आया है इसे अब आपने इस मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट योर फाइनल आंसर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यह मैट्रिक्स आया था -19 10 -3, इसे हम जो ओरिजिनल मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन था इससे सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। तब आप देख सकते हो कि जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर यहाँ पे 1 क्रॉस 3 है और दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है। तो मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस पे सिर्फ उस वक्त परफॉर्म हो सकती है अगर उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे सिंस बोथ द मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, subtraction can be performed, right। तो आपने इन्हें subtract कर लिया, entry by entry -19 -2 is -21, 10 -5 is 15 and -3 -5 is -3 -7 is -10, right। तो आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ये पूरी चीज सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं पार्ट थर्ड पे। तो इन थर्ड पार्ट उसमें उसने इस तरह पार्ट 2 से सिमिलर ही है, आपने बॉड मास रूल को जहन में रखना है। उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर ही इस तीसरी चीज को उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो इन दोनों मैट्रिसेस को अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो पहले तो मैं इनका ऑर्डर देख लूंगी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, फर्स्ट मैट्रिक्स का n इज इक्वल टू द m ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। सो दीज मैट्रिसेस आर सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करनी है, हॉरिजॉन्टली रो होती है, वर्टिकली कॉलम होता है। तो फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। सिमिलर वे में आपने सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, 9 इंटू 3 सेकेंड कॉलम नहीं है वरना आप पहली रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो फिर आप सेकेंड रो पे आते हो, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, ठीक है। अब इस चीज को जब आपने फर्दर सॉल्व किया तो दिस गिव्स यू 21 प्लस 4 प्लस 10 27 प्लस 8 प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाता है 35 और ये आपके पास आ जाता है 40, राइट। तो अब आपने क्या करना है, फाइनल स्टेप आपका क्या रहेगा, आपके पास जो भी आंसर आ रहा है उसको आपने इस चीज में ऐड करना है। तो आपने इसको इस चीज में ऐड करना है 242 में, ठीक है। तो पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे एंड देन वी ऐड द टू मैट्रिसेस। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कैसे परफॉर्म करते हो, जो भी स्केलर एंट्री जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है हर मैट्रिक्स की एंट्री को आप उस स्केलर नंबर के से या 2 इस केस में उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये आ गया 8 और ये आ गया 4। जो भी ऑर्डर हो मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में आप हर एंट्री को उस पर्टिकुलर नंबर के से उस पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो। अब आपके पास आपको नजर आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस इज सेम, राइट। 35 और ये वाले मैट्रिसेस यहाँ पे लिख दिए हमने। अब इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्योंकि सेम है तो दे आर सुटेबल फॉर एडिशन, आप एडिशन कर सकते हो। तो आपने एडिशन की तो ये आ गया 43 और ये आ गया 44, ठीक है। अब मूविंग ऑन, नेक्स्ट आपके पास ये अगला पार्ट था, जो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था वो ये था, ठीक है। अब इसमें उसने क्या कहा है, अब फोर्थ पार्ट में जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पे उसने कर्ली ब्रैकेट्स
डाले हुए हैं, ठीक है। तो बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले तो आप ब्रैकेट्स खोलोगे, यानी कि पहले आप इन ब्रैकेट्स वाली चीज को सॉल्व करोगे और फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे। अब यूजुअली मैं कह रही थी कि पहले मल्टीप्लिकेशन करो फिर एडिशन करो, लेकिन अगर ब्रैकेट्स आ जाएं तो फिर रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि पहले आप ब्रैकेट्स ओपन करते हो फिर आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे प्रोसीड करते हो। तो ब्रैकेट्स ओपन इनको ऐड करके होंगे और फिर आप मल्टीप्लिकेशन पे जाओगे। तो पहले तो हमने ये वाली चीज यहाँ पे लिख ली। अब आपने देख लिया कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है 2 क्रॉस 2, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या बन रहा है 2 क्रॉस 2, राइट। तो अगर इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो ये सूटेबल है एडिशन के लिए। ये हमने कंक्लूड कर लिया कि दे आर सूटेबल फॉर एडिशन। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन्हें ऐड करने जा रहे हैं। तो एंट्री बाय एंट्री आपने क्या किया, इन मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर दिया। So 1 plus 3 gives you 4, 3 minus 2 gives you 1, minus 1 gives you minus 2 and minus 4 plus 1 gives you minus 3। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये ब्रैकेट क्योंकि सॉल्व हो चुके हैं जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे थे, इस वाले ब्रैकेट को, अब हम इस मल्टीप्लिकेशन स्टेप पे प्रोसीड करेंगे कि जो भी इसका आंसर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो गिवन मैट्रिक्स था, ठीक है। तो हमने ये मैट्रिक्स लिख दिया और वो जो दूसरा क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स था ये लिख दिया और इन दोनों का ऑर्डर हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज 2 है। दे आर सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट चल रही थी यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने की तो अप्रोच सेम रहनी है। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने क्या किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब आप देख सकते हो कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम की प्लेसमेंट यहीं पे होनी चाहिए क्योंकि यही जगह रिप्रेजेंट करी है ना, सेकेंड रो, दिस इज योर सेकेंड रो एंड दिस इज योर थर्ड कॉलम, राइट। सो प्लेसमेंट इस जगह की सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाली एंट्री की यहीं गई होनी चाहिए। इसको आप डिटेल में देख भी सकते हो कि कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म हुई है। फिर 4 + 2 आपने लिख दिया, ये हो गया 12 + 4, ये हो गया 20 + 6। इसी तरह आपने नीचे वाली पूरी रो को सॉल्व किया तो ये आ गया। फिर 4 + 2 gives you 6, 12 + 4 gives you 16, 20 + 6 gives you 26। आई विल अगेन सजेस्ट कि जो भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ये अभी अभी मैंने लिखे हैं, सो यू मस्ट ऑल्सो राइट दीज क्वेश्चंस विद योर ओन हैंड बिफोर you should use this platform for checking only, ठीक है। अभी हमने यही सब कुछ सीखा है पिछली वीडियो में भी। और अब ये क्वेश्चन एक दफ़ा खुद ट्राई करें और फिर मेरे साथ रिवाइज कर लें, या मेरे साथ अगर कर लिए एक दफ़ा फिर उसके बाद एक दफ़ा खुद ट्राई करें, लेकिन डू देम ऑन योर ओन। ओके, कमिंग टू द सेकेंड रो, दिस विल गिव यू -2, -6, -6, -12, -10, -18। तो ये आ गया -8, -18 एंड -28, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में क्या था कि उसने आपको कहा था कि फाइंड करके दो मुझे 2a + 3b - 4c, और ये गिवन मैट्रिसेस उसने दिए हुए थे। a की ये वैल्यू दी हुई थी, b की ये वैल्यू दी हुई थी, और सिमिलर वे में आपके पास c की उसने ये वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। तब हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वी डू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, फाइनली द रिजल्ट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड मैट्रिक्स। तो हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है कि सबसे पहले तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर जो उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसे इस थर्ड मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और वो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो पहले तो मैं 2a + 3b करना चाह रही हूँ, तो 2 लिखा, मैट्रिक्स a लिखा, प्लस 3 लिखा, मैट्रिक्स b लिखा। फिर आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो वे होता है उसी में स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ली, यानी मैट्रिक्स 1 की हर एंट्री को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैट्रिक्स 2 की हर एंट्री को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपके पास यह आ गया। अब आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो ये सेम ऑर्डर है तो सूटेबल फॉर एडिशन है, आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। तो आपने एडिशन परफॉर्म कर ली, 4 + 3 आ गया 7, -10 - 6 आ गया -16, 2 - 9 आ गया -7, 6 + 0 आ गया 6, 0 -3 आ गया -3, -8 + 15 आ गया 7, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स आया है इसके साथ क्या करना है, -4c करना है अब आपने, ठीक है। तो अब आप -4c कैसे करोगे, ओके। अब आप इस रिजल्ट पे पहुंच गए। अब आपने इस रिजल्ट में से क्या करना है, फाइनली -4c करना है। तो 4 को पहले c से मल्टीप्लाई करना है,
और फिर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द टू मैट्रिसेस। तो आपने पहला मैट्रिक्स लिख दिया -4 सी लिख दिया, सी मैट्रिक्स जो गिवन था। फिर आपने अगेन यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की पहले स्टेप में, मतलब आपने हर एंट्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जो उसका रिजल्ट आया उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और अगेन यू कैन सी दैट द ऑर्डर ऑफ द गिवन टू मैट्रिसेस इज सेम, दैट इज 2 क्रॉस 3। तो इसलिए आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो। 7 - 0 7 आ गया, -16 -4 -20 आ गया, -7 -8 -8 will give you 1, 6 -0 gives you 6. Similar way में -3 -4 gives you -4 gives you 1, and 7 -4 becomes 7 + 4 and it will give you 11. तो ये आपके पास आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने सीखा है अभी तक कि किस तरीके से मैट्रिसेस से डील करना है, और अगर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ जाए जिसमें पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, फिर उसके बाद एडिशन परफॉर्म होगी, और मल्टीप्लिकेशन किस केस में परफॉर्म हो सकती है उसकी हमने थोड़ी सी बेहतर प्रैक्टिस कर दी है। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कैसे करनी है वो हमने देख लिया मैट्रिसेस की। ठीक है, और हमने साथ में ये भी देख लिया कि अगर बॉड मैथ रूल को कैसे फॉलो करना है कि अगर ब्रैकेट आ गए और ब्रैकेट के अंदर एडिशन हो रही है तो फिर पहले एडिशन करनी है और फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, अदरवाइज पहले हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है फिर आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। मैट्रिसेस में भी यही रूल फॉलो होता है। ठीक है, अब आपके पास ये अगला क्वेश्चन 3 है जिसमें उसने कहा था आपसे कि वेरीफाई दैट ए बी सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे कोई बी मैट्रिक्स भी उसने दिया हुआ था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में बॉड मैथ रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो तो ए को बी से मल्टीप्लाई करो और फिर जो उसका रिजल्ट आए, इसका जो रिजल्ट आए उसे फिर सी में मल्टीप्लाई करो। तो आपके पास यहाँ पे ए ये गिवन था, बी ये गिवन था। अब आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है ना कि मैं मल्टीप्लिकेशन कर भी सकती हूँ कि नहीं कर सकती। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि मेरे पास जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है n है वो सेकेंड मैट्रिक्स के m के बराबर है। तो सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर एंड डू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, आपने फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। सेकेंड रो नहीं है तो बस यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम दोबारा से ऊपर आए अगर, तो क्वेश्चन ये था राइट कि आप उसे फिर सी से भी मल्टीप्लाई करो और सी मैट्रिक्स ये दिया हुआ था उसने। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आया इसे आपने सी से भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अगेन आप पहले तो चेक करोगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है यहाँ पे 1 क्रॉस 3 राइट। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है 3 क्रॉस 1। तो अगेन पहले का n दूसरे के m के बराबर है तो सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अब सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है तो आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो, तो आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लो। मल्टीप्लिकेशन आपने परफॉर्म की, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ गए हैं, राइट हैंड साइड पे आ गए। तो अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड पे उसने क्या दिया हुआ था a और फिर ब्रैकेट में BC लिखा हुआ था। अगर ब्रैकेट में BC लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि BC को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो a से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले आपने b लिख लिया, c लिख दिया, पहले तो आप चेक करोगे क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो फिर मल्टीप्लाई करो। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे बन रहा है 3 क्रॉस 3, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे बन रहा है 3 क्रॉस 1। पहले मैट्रिक्स का n इज इक्वल टू द m ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि दिस इज सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं BC की। मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म हुई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई तो ax प्लस hy प्लस gz आ गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई तो hx प्लस by प्लस fz आ गया। फिर थर्ड रो आपके पास फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो gx प्लस fy प्लस cz आ गया। अब BC का जब आंसर आ चुके तो आप उस BC के आंसर को A से मल्टीप्लाई कर लो। तो आपने यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे BC का आंसर लिख दिया। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बन रहा है 1 क्रॉस 3, रो बाय कॉलम होता है ऑर्डर। जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बन रहा है, जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बन रहा है 3 क्रॉस 3। इसका मतलब है कि इसका जो n है
वो दूसरे मैट्रिक्स के m के बराबर है, तो ये सूटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ली, और आपने मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म की, फर्स्ट रो पहले तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इधर ही काम खत्म हो जाएगा। तो x इंटू दिस थिंग प्लस वाई इंटू दिस थिंग प्लस जेड इंटू दिस थिंग, ये आ गया। अब ये आई है राइट हैंड साइड। एक दफा हम गौर कर लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी। सो दिस वाज योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो x इंटू एक्स ए प्लस वाई एच प्लस जेड जी प्लस वाई इंटू दिस प्लस जेड इंटू दिस, ये आपकी आई है लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी आई है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिंस दे आर इक्वल, तो आपने कह दिया कि बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो यही वेरीफाई करना था कि अगर आप इस तरह सॉल्व करें, पहले ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसके रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई करें, और दूसरी तरफ अगर पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई करें और उसके रिजल्ट को ए से मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। सो यस, द रिजल्ट इज सेम, हैंस वेरीफाइड। आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 था, जिसके फर्दर दो पार्ट्स बने हुए थे। उसका जो पार्ट 2 का पार्ट ए था, उसमें उसने कहा था कि a इंटू बी प्लस सी को इक्वल प्रूव करना है आपने ए बी प्लस ए सी के। तो पहले तो मैट्रिसेस देख लेते हैं जो उसने दिए हुए, ए बी सी, दीज थ्री मैट्रिसेस आर गिवन इन क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे कहानी अपनी। सबसे पहले आप बी प्लस सी कर लो, क्योंकि ब्रॉड मैथ्स रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट्स ओपन करो और फिर जो उसका रिजल्ट आए उसे मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो बी प्लस सी हम करने जा रहे हैं, बी लिख दिया आपने, सी लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस 3, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस 3। तो एडिशन पॉसिबल है, आपने ऐड कर दिया, 2 प्लस 3 5 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया, माइनस 3 प्लस 5 2 आ गया, 0 प्लस 2 2 आ गया, 4 प्लस 1 5 आ गया, 2 प्लस 0 गिव्स यू 2। अब जो इसका रिजल्ट आया उसे आपने ए से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस ए मैट्रिक्स, आपने ये ए मैट्रिक्स लिख दिया और आपने बी प्लस सी का रिजल्ट देख लिया। अब आपने मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन पहले आप क्या करोगे, आप देखोगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 क्रॉस 2, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 क्रॉस 3। इसका मतलब है कि पहले मैट्रिक्स का n कॉलम इज इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का m रो। तो आपके पास सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है ये मैट्रिसेस, ठीक है। तो अब आप क्या करो, फाइनल स्टेप क्या रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, कि आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दो। तो अपना मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म किया, आपने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। फिर आप सेकंड रो पे आ गए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5 आ गया। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 आ गया। मल्टीप्लिकेशन आपने परफॉर्म की, दिस गिव्स यू 5 प्लस 6, दिस गिव्स यू 0 प्लस 15, दिस गिव्स यू 2 प्लस 6, दिस गिव्स यू माइनस 5 प्लस 8, दिस गिव्स यू 0 प्लस 20, दिस गिव्स यू माइनस 2 प्लस 8, ठीक है। फिर आपने इन्हें ऐड कर लिया, तो 6 प्लस 5 इज 11, 15 प्लस 0 इज 15, 6 प्लस 2 इज 8, 8 माइनस 5 इज 3, 20 एंड दिस इज 6। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या थी क्वेश्चन की, कि a इंटू बी प्लस सी हमने कर दिया। अब पहले a भी करना है, फिर ए सी करना है, फिर उन दोनों को ऐड करना है। तो पहले हम a और b मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड के लिए। तो a मैट्रिक्स लिख दिया आपने, b मैट्रिक्स लिख दिया, इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर देखो, n m के बराबर है, सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, तो आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दो। मल्टीप्लिकेशन उसी तरह परफॉर्म करनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से विद एडिशन साइन इन बिटवीन। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। फिर फाइनली आपके पास ये रिजल्ट आ गया। फिर आपने क्या किया, ये तो ए बी का रिजल्ट आया था, ए सी फाइंड कर लिया, ए लिख दिया, सी लिख दिया, अगेन ऑर्डर लिख दिया दोनों मैट्रिसेस के, फर्स्ट मैट्रिक्स का n दूसरे मैट्रिक्स के m के बराबर है, सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म की, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 लिख दिया, सिमिलर वे में 1 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 लिख दिया, सिमिलर वे में 1 इंटू 5, फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम कर रहे हो तो 3 इंटू 0 लिख दिया। फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1, सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम, माइनस 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 0।
सॉल्व किया, 3 + 6 is 9, -1 + 3 is 2, 5 + 3 is 5 + 0 is 5, -3 + 8 is 5, 1 + 4 is 5, -5 + 0 is -5। तो ये आ गया ए सी। अब जो ए बी का आंसर आया और जो ए सी का आंसर आया उन्हें आपने आपस में ऐड कर लेना है। तो जब आपने ऐड किया तो 2 + 9 11 आ गया, 13 + 2 gives you 15, 3 + 5 gives you 8। इसी तरह नीचे वाली एंट्रीज को भी आपने ऐड कर लिया तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड थी अगर हम उस पर गौर करें तो वो भी यही थी, राइट। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। सिंस दे आर सेम यू कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। यही आपने वेरीफाई करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपने वेरीफाई कर दिया कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। फिर इसी का पार्ट बी था जिसमें आपने a इंटू बी माइनस सी को ए बी माइनस ए सी के इक्वल प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड जब आपने पिक की तो सबसे पहले आप उसमें क्या करने जा रहे हो, b माइनस सी करने जा रहे हो क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व करते हो और फिर उसे ब्रैकेट के बाहर वाली चीज से मल्टीप्लाई करते हो। तो b माइनस सी का जो भी रिजल्ट आएगा उसे आप a से मल्टीप्लाई करोगे। तो दिस इज योर b मैट्रिक्स, दिस इज योर c मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे हमने बी मैट्रिक्स लिख दिया, ये सी मैट्रिक्स लिख दिया, बी माइनस सी किया क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 3 तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। एंट्री बाय एंट्री आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आ गया। फिर आपने क्या करना था, a इंटू बी माइनस सी करना था। तो आपने a मैट्रिक्स को b माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं बात करूँ तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 क्रॉस 2 बन रहा है। सिमिलर वे में जो सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर क्या बन रहा है, वो बन रहा है 2 क्रॉस 3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का n दूसरे मैट्रिक्स के m के बराबर है तो सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म होगी, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, सिमिलर वे में फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, सेकंड रो विद थर्ड कॉलम। तो ये वाला मैं एक बता देती हूँ, -1 इंटू -8 + 4 इंटू 2। आपने इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड पे क्या था कि आपने ए बी माइनस ए सी करना था। पार्ट ए से हमें पता है कि ए बी की ये वैल्यू है और ए सी की ये वैल्यू है, तो हमें दोबारा से पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है इस पार्ट के लिए। अदरवाइज आप पहले ए बी करते, फिर ए सी करते, फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करते। अब यहाँ डायरेक्ट हमने वैल्यू लिख दी और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिंस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, ए बी और ए सी का, ठीक है, 2 क्रॉस 3 है, तो इसलिए आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप एंट्री बाय एंट्री सब्ट्रैक्शन कर दो। 2 - 9 - 7 आ गया, 13 - 2 11 आ गया, 3 - 5 - 2 आ गया, -2 -5 gives you -7। इसी तरह ये आ गया 10 और 11 -5 आ गया 16, ठीक है। अब अगर हम गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। दिस वाज योर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी यही आ गई है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। आगे बढ़ते हैं। जो हम लास्ट क्वेश्चन इस आज की वीडियो में डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपने क्या करना था, आपने शो करना था एक मैट्रिक्स ए उसने आपको दिया हुआ था और आपने प्रूफ करना था कि 1/3a² - 2a - 9i इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे आई का क्या मतलब है, आई का मतलब है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड यू नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल जो होता है उसमें लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल उसकी एंट्रीज 1 होती है, बाकी सारी रिमेनिंग एंट्रीज 0 होती हैं, बिकॉज वी स्टडीड दैट डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एज वेल एज अ स्केलर मैट्रिक्स, इसलिए एंड इट इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज 0 होंगी क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप इसी ए मैट्रिक्स को 2 दफा लिख लो और क्योंकि 3 क्रॉस 3 दोनों मैट्रिसेस हैं तो एन एम के बराबर है तो सूटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन कर लो। मल्टीप्लिकेशन के लिए वही तरीका रहेगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई और सेकंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई। सिमिलर वे में आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, थर्ड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई और थर्ड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई।
अब जब आपने मल्टीप्लिकेशन कर दी तो आप इसे सॉल्व कर लो। 1 + 16 + 16 gives you 33. 4 + 4 + 16 gives you 24. 4 + 16 + 4 gives you 24. 4 + 4 + 16 gives you 24. 16 + 1 + 16 gives you 33. सिमिलर वे में 16 + 4 + 4 gives you 24. इसी तरह 4 + 16 + 4 gives you 24 और 16 + 4 + 4 24 आ गया। 16 + 16 + 1 33 आ गया। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, ए स्क्वायर किया। अब इसे 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा काम क्या रहने वाला है कि इस ए स्क्वायर को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 1/3 बाहर आ गया। ये पूरा मैट्रिक्स जो इधर आया हुआ था यही हमने यहाँ लिख दिया। अब आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हो, 1 by 1 हर एंट्री को आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे या इन अदर वर्ड्स 3 से डिवाइड कर दोगे। तो ये 11 आ गया और 24 की जगह हर जगह 8 आ गया। ठीक है, फिर अगला काम क्या करना है, अब दोबारा क्वेश्चन पे जाते हैं। फिर -2a करना है। तो a पता है आपको, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो। पहले तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो और फिर इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम इधर आगे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ली। 2 को हमने इस मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर ली, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन कैसे किया आपने, हर एंट्री बाय एंट्री 11 - 2 9 आ गया, 8 - 8 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। 8 - 8 is again 0, 11 - 2 is again 9, 8 - 8 is again 0, 8 - 8 is again 0, फिर से ये 0 आ गया और 11 - 2 फिर से आपके पास 9 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फाइनली उसने क्या काम कहा था क्वेश्चन में कि जब ये सब कुछ कर लो तो फिर 9i को इससे सब्ट्रैक्ट करो। तो आपने 9i को सब्ट्रैक्ट करना है। अब i तो 2x2 मैट्रिक्स भी हो सकता है, 3x3 मैट्रिक्स भी हो सकता है, 4x4 मैट्रिक्स भी हो सकता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। मैंने कैसे डिसाइड किया कि 3x3 मैट्रिक्स पिक करूं मैं, क्योंकि हमें पता है सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस की होती है, इसलिए मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 पिक करूंगी ताकि मेरे पास सब्ट्रैक्शन इजीली हो सके। तो ये मैंने दोनों मैट्रिसेस लिख दी जिनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। अगेन पहले आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे और फिर आपके पास लास्ट स्टेप रहेगा कि आप सब्ट्रैक्शन कर दोगे। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ है कि आपने हर एंट्री को इस मैट्रिक्स की 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ये आपको नजर आ रहा है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ऑब्वियसली इनका रिजल्ट 0 आएगा। और इसी को आप इन अदर वर्ड्स कहते हो कि दिस इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था जिसकी सारी एंट्रीज 0। तो हमने यही प्रूव करना था कि ये वाली जो चीज है ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है। सो यस, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आपने मेंशन कर दिया, हेंस प्रूफ। तो अभी हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 to 4 डिस्कस कर लिए हैं, सॉल्व भी किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी इन क्वेश्चंस की। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से अगले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।